अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट। ये शुरू करने से पहले मुझे बताओ, आप लोग कौन सा स्टैंडर्ड हो? 10th स्टैंडर्ड। सब लोग को पता है आप लोग कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सबको अपना नाम पता है, सरनेम पता है। Why are these things divided? हमें नाम क्यों दिया जाता है? हाँ, पेरेंट्स के लिए, बरोबर, ठीक है। हमारा क्लास डिवाइड क्यों किया जाता है? समझने के लिए। सोचो, एक बार इमेजिन करो, अगर ये सारी आइडेंटिटीज जो हमको मिली है 10th स्टैंडर्ड, ये स्कूल के स्टूडेंट, इस परिवार से आने वाले, ये एंसेस्टर्स के अभी फिलहाल के जनरेशन, ये सब चीज आपके नाम के पास से हट जाए, ये मेमोरी भी आपके दिमाग से निकल जाए, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका क्या होगा? मेरी पहचान क्या है? हाउ विल पीपल रिकॉग्नाइज मी? बरोबर कि नहीं? इसको बोलते हैं द नेसेसिटी ऑफ बिलोंगिंग। कौन सा? वेयर डू आई बिलोंग। याद करो आपके स्कूल का फर्स्ट डे, या तो आपके, अगर आपने स्कूल स्विच किया रहेगा बीच में, तो फर्स्ट डे जब आपने क्लास में एंट्री किया, तो आपका दिमाग में पहला सवाल कौन सा था? कौन से बेंच पे बैठूं, किसके बाजू में बैठूं, मेरी जगह इस क्लास में कहाँ है, किसको मारूं, किसको परेशान करूँ, ये कौन है जो मेरे को झेल सकता है, बराबर, कौन है जो मेरा दोस्त बन सकता है, कौन है जो मेरे को नोट्स बांट सकता है। ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द सेंस ऑफ बिलोंगिंग, और हिस्ट्री हमारा यही सेंस ऑफ बिलोंगिंग का सबसे बड़ा आंसर है, बराबर। कि बार बार हम लोग ये सवाल पूछते हैं क्या होगा हिस्ट्री पढ़ के? यही होगा कि हमारा जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है वो स्ट्रांग बने। वी एज अ कंट्री हम लोग एक साथ में क्यों रह पा रहे हैं? क्योंकि हमारा कलेक्टिव हिस्ट्री है। हम लोग एज अ क्लास एक साथ में क्यों? क्योंकि हमारा कलेक्टिव हिस्ट्री है, बरोबर। अभी मैं आप लोग को बोलूं कि आप लोग आगे आओ, और तो आप लोग नर्वस नहीं होगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है आगे आगे क्या करना है, या तो रीड करना है या तो एक्सप्लेन करना है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको मैं पहली बार फेस कर रहा हूँ, कोई ऐसा क्लास जिसको मैं पहली बार फेस कर रहा हूँ, अगर बोलूंगा लास्ट बेंच बोथ द बॉयज कम आउट, तो लोग बोले सर हमने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारा कॉमन हिस्ट्री नहीं। समझ में आया? तो ऑल ऑफ दिस हिस्टोरिकल थिंग्स जो हमको पता है हमारे बारे में, वही हमारे आइडेंटिटी को शेप अप करते हैं, बरोबर। द आंसर टू द क्वेश्चन, ये तो बड़बड़ हो गया। द विजिबल एंड इनविजिबल रिलिक्स ऑफ द पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट। और एक चीज है, क्यों हम लोग को अप्लाइड हिस्ट्री सीखना चाहिए? बोलो क्या बोलेंगे, जल्दी करो, क्या हो गया? क्या बोलने का था वो बोलो। ठीक है, चलो बैक टू द टॉपिक। वी नर्चर सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी। जो भी चीजें हमको ऐसे दिखती है कि ये तो कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड है, हम लोग को फटक से चीज आता है क्या है, कितने साल पुराना है, किसने बनाया था, कौन से डायनेस्टी का है, कौन से देश से आता है, बरोबर। इनफैक्ट हम कोई फॉरेनर को भी देखते हैं तो पहला सवाल वो यही बोलते हैं, विच कंट्री, कहाँ से आए हो। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स, कोई भी चीज पास से रिलेटेड है तो पहला क्वेश्चन यही आता है। ये सब चीजें हम बचा के रखते हैं ताकि हमको भी समझ में आए, प्लस हमारे आने वाले जो जनरेशन है उनको भी इस चीज के बारे में पता चलना चाहिए। इसको बोलते हैं, इसीलिए ये चीज हमारा हेरिटेज है। क्या ये? और इससे हमारा आइडेंटिटी बिल्ड अप होता है। हिस्ट्री ऑफ आवर हेरिटेज लिंक्स अस विद आवर ओरिजिन। हमारा हेरिटेज हमारे पास होता है तो हमको हमारा ओरिजिन पता होता है कि हम लोग कहाँ से आते हैं, व्हाट इज आवर सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वेयर डू वी बिलोंग, बरोबर। फिर उसके बाद तो hence it becomes necessary to us to preserve and conserve it, for necessary to preserve and conserve it for the future। इसके लिए फिर हमारे दिमाग में फीलिंग आता है कि मेरा आइडेंटिटी ये सब चीज की वजह से, ये सब स्टोरी की वजह से बना है, तो इसको हमको बचा के रखना चाहिए या वेस्ट करना चाहिए? प्रिजर्व भी करना चाहिए, ताकि जितना अभी बचा है इतना तो इससे आगे जाना चाहिए। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका कलेक्टिव हिस्ट्री नहीं है, इसकी वजह से, हाँ सच में उनका खुद का कलेक्टिव हिस्ट्री नहीं है, वो लोग अपने हिस्ट्री को लेकर कंफ्यूज है, और इस वजह से ही वॉर देखने को मिलता है, बरोबर। कि दोनों वो सेम हिस्ट्री पे वो लोग एग्री नहीं करते। पहला कंट्री बोलेगा नहीं ये हिस्ट्री है और ये इतना एरिया हमको मिलना चाहिए, दूसरा कंट्री बोलेगा नहीं हिस्ट्री आप गलत बता रहे हो, हमारी वाली बताई हुई हिस्ट्री अलग है, इसके हिसाब से ये एरिया हमको मिलना चाहिए। तो दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज बिकॉज ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, क्योंकि हमारा पर्सनैलिटी टू वे होता है।
कितना होता है? नंबर 1 इज वो पर्सनैलिटी जो हमारे साथ में है, हमारा पर्सनल पर्सनैलिटी। दूसरा पर्सनैलिटी जो हमारा ग्रुप वाला पर्सनैलिटी है। तो अगर किसी को कुछ पॉइंट आउट करना है तो आप उसके डायरेक्ट उसके पर्सनैलिटी को अटैक नहीं कर सकते, आप उसके एक्शंस को अटैक कर सकते हो। अगर आपने उसके स्टोरी को अटैक किया जो इतने साल से उसने बिल्डअप किया है, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा और फिर मारामारी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपके दोस्त को देखा कि वो चोरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और अगर आप बोलते हो कि आप चोर हो, तो सीधा सीधा क्या बोलेंगे? क्या बोला आपने? वो चोर दिख रहा है आपको? क्या होगा? गुस्सा आएगा। लेकिन आपने उनके एक्शन पे पॉइंट आउट किया, आप चोरी कर रहे हो, तो उस टाइम पे एक बार वो चोरी करे कि मेरा फेवरेट चॉकलेट है, प्लीज प्लीज लेने दो ना। मैं चोरी क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मेरा फेवरेट चॉकलेट है, कुछ तो। क्योंकि सब लोग अपने अपने हिसाब से सही होते। अपने अपने स्टोरी में आप पूछोगे कि आप गलत हो गया, नहीं, मेरे से साफ सुथरा इंसान कोई है नहीं, मेरे से शरीफ कोई है ही नहीं दुनिया में। अच्छा, आपने पिछले हफ्ते चोरी किया था, अरे वो तो मेरा दोस्त है, मैं कुछ नहीं बोलता मेरे को। अच्छा, पिछले हफ्ते आपने वो पेरेंट्स ने आपको सामान लाने के लिए पैसा दिया था, उसमें से 5 रुपए बचा था, आपने आपके जेब में डाल दिया, वो भी तो चोरी हुआ। नहीं नहीं, वो चोरी नहीं है, वो तो मम्मी को पता है, मेरे टेंशन नहीं हो। तो पता है मतलब सही हो गया। तो इसमें क्या होता है, आपने लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन किया। लेकिन आप अगर आप बोलो आप मम्मी का दिया हुआ पैसा अपने पास रख लेते हो, आप चोर हो, तो सीधा सीधा क्या हुआ? इतना अच्छा पर्सनैलिटी जो हमने बना के रखा है अपना, उस पर सीधा सीधा अटैक हो गया। तो क्या होगा? मारपीट होगा। तो यही चीज हमारा हिस्ट्री, ध्यान दो, इतना ज्यादा अभी अपने स्टोरी में मत जाओ कि मैंने कब कब चोरी किया था, वापस। हाँ, हमारा हिस्ट्री ऐसे ही हमारी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करता है, बचा के रखता है। इसके लिए हमारा भी जिम्मेदारी हमको अपना ऐसा लगता है कि हमारी हिस्ट्री को हमको अपने आगे आने वाली जनरेशन को बताना है। इसकी वजह से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, दैट इज अ ग्लोबल कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं हेरिटेज मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? हेरिटेज मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है, हम लोग हमारे आसपास जो भी प्रैक्टिसेस है, जो रिचुअल्स है, हमारे आसपास जो हमारी स्टोरीज है, हमारे आसपास जो हमारे मॉन्यूमेंट्स है, सबको हम लोग बचा के रखते हैं। और इसका एक प्रॉपर तरीका है जिसको आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी अपने लिए मेन चीज क्या है, अप्लाइड हिस्ट्री का मेन मीनिंग क्या है, कि जब हम लोग पास्ट के चीजों को समझते हैं, अपना सेंस ऑफ बिलोंगिंग समझते हैं, और फिर फ्यूचर के लिए रेडी हो जाते हैं, तो वही अप्लाइड हिस्ट्री है। क्या बोल रहा, समझ में आया? पास्ट के एक्शंस को देखने का, स्टोरीज को देखने का, उसको अभी की लाइफ में अप्लाई करने का, और फ्यूचर के लिए रेडी हो जाना है। दिस इज अप्लाइड हिस्ट्री। चलो अभी मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज पढ़े पढ़े